कहा जाता है एक अच्छा लीडर वही होता है जो ना ही अपनी कामयाबी के लिए काम करे बल्कि अपने देश और अपने समाज के लिए भी काम करे। आज हमारे बीच में ऐसा ही एक ऐसे लीडर हैं जो ना ही अपनी कामयाबी के लिए काम कर रहे हैं बल्कि उन्होंने देश में बहुत ही चेंजेस लेके आए हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं सिमरन और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं स्टोरी मेकर्स के इस नए एपिसोड में। स्टोरी मेकर्स एक ऐसा प्रोग्राम जहां हम आपको मिलवाते हैं ऐसी शख्सियतों से जिन्होंने अपनी जिंदगी में अपनी कहानियों के द्वारा बहुत लोगों को इंस्पायर किया है। तो आइए मिलते हैं हमारे ऐसे ही एक लीडर से आज के इस एपिसोड में, जो कि ग्रुप सीईओ हैं ऑफ जोटा हेल्थ केयर। आइए मिलते हैं डॉक्टर सुजीत पॉल जी से। आपको बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते सिमरन जी, नमस्ते नमस्ते भारतवर्षियों। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी इन द सेट। हमारा ये सौभाग्य है कि हम आज आपसे मिल पा रहे हैं। दवा इंडिया एक बहुत ही बड़ा ब्रांड है देश विदेश में। अब विदेश में तो हमें ज़रूर, मैं ये आशा करती हूँ कि विदेश में भी मिले, बट पूरे देश में दवा इंडिया का दबका है। तो मैं सबसे पहले शुरुआत करना चाहती हूँ कि आप जोटा हेल्थ केयर के ग्रुप सीईओ हैं। दवा इंडिया, जैसे कि मैंने बताया, एक बहुत बड़ा नाम बन चुका है हमारे देश का। आपकी ये जर्नी यहाँ से यहाँ तक कैसी रही? सिमरन और मेरे देशवासियों, जिस तरह से आप आज मुझे देख रहे हो, हम सभी लोग जो भी ये मकाम पे पहुँचे हैं, ये मकाम पे पहुँचने के लिए हम सबको वो काम करना पड़ा जो काम अगर आप कोई भी करे तो डेफिनेटली एक दिन ना एक दिन आप वो जगह पे पहुँच सकते हो। वो है अपना लगन और अपना मेहनत। जब लगन और मेहनत एक साथ जुड़ जाते हैं तब एक क्रांति बनते हैं, और वो क्रांति बनाने के लिए आपको लगातार लगे रहना पड़ेगा वही चीज़ पे। बचपन से आज तक हमेशा बहुत बड़ा सपना हुआ करते हैं। ऐसा नहीं है कि हर बार मैं सपने में कामयाब हुआ हूँ, मैं कई बार गिर चुका हूँ। और बात ये नहीं है कि मैं कितना बार गिरा हूँ या कितना बार आप गिरते हो। द लीडर इज़ वन जो गिर के तुरंत उठ सकते हैं। जब आप गिरने का बावजूद अब तुरंत यू श्रग योरसेल्फ एंड गेट अप, दैट इज़ व्हाट इज़ नीडेड। आज अगर हम इस जगह पे हैं, वो डेफिनेटली भगवान का आशीर्वाद तो है ही, बट सबसे बड़ा चीज़ जो है वो है कि हर एक नौजवान को मैं ये बोलता हूँ कि सपना देखो, सपना इतना बड़ा देखो कि आप सपने के करीब तो एटलीस्ट पहुँच सको। हम एवरेज 20 घंटा हम काम करते थे, अभी ऑन एन एवरेज मैं 14 से 16 घंटा काम करता हूँ। ऐसा दिन गुजारे हैं जब लोकल ट्रेन में मैं अपना जूते माथे के ऊपर लगा के मैं सोते थे, एक डेस्टिनेशन से दूसरा डेस्टिनेशन। ऐसा दिन गया है कि जो हम लोग का अलाउंस हुआ करता था, उस पर अगर मैं सोमवार को वो स्टेशन में जाऊंगा तो मुझे एक साफ़ सुथरा रूम मिलेगा। अगर मैं शुक्रवार को जाऊंगा तो वो रूम का बेड एक बार ही चेंज होता था, बेडशीट। एक कॉमन टॉयलेट हम लोग यूज़ करते थे। वो जगह से आज हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। तो ये कोई भी हो सकते हैं, आप भी आ सकते हो इस जगह पे अगर आप सच्चे दिल से ऑन अ डेली बेसिस कंसिस्टेंटली इफ़ यू वांट टू वर्क हार्ड, और वो मेहनत और लगन अगर कोई करेगा तो आज नहीं तो कल वो ये जगह पे ज़रूर पहुंचेगा। कितनी बेहतरीन बात आपने हमें बताई है। मेरे प्यारे व्यूअर्स, अब आप यहाँ सुन रहे होंगे कि कैसे डॉक्टर पॉल की जर्नी कहाँ से शुरू हुई, कितनी उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी में मुसीबतों का सामना किया, और आज वो इस मुकाम पे है कि दवा इंडिया जैसी एक बहुत ही बड़ी ब्रांड को आप चला रहे हैं। डॉक्टर पॉल, मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे बहुत बार हमने देखा है कि डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिसिन जो कि ब्रांडेड मेडिसिन हैं, बट मैंने देखा है कि कंज्यूमर्स अब बहुत जेनरिक मेडिसिन की तरफ जाना चाह रहे हैं और स्पेशली दवा इंडिया को प्रेफर करते हैं। तो प्लीज़ बताइए ये कैसे पॉसिबल है? जो ग्राहक हैं, जो पेशेंट है, जो मरीज़ हैं, वो समझते हैं, स्पेशली कोविड का बाद में उनको ये एहसास हुआ है कि अगर विदेश में जेनरिक मेडिसिन का इतना ज़्यादा प्रचलन है तो भारत में भी आज वही क्रांति आ रहा है। तो अपना देश में भी सेम सिचुएशन से अभी हम लोग गुजर रहे हैं। ये जो अगर फिजिशियंस अगर ब्रांडेड मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, वो सेम ब्रांडेड मेडिसिन का जो कॉस्ट है, वो कॉस्ट अगर एक हाई क्वालिटी दवा इंडिया जेनरिक मेडिसिन आप लें,
इससे कम से कम 70 से 80% नीचे आपका कॉस्ट रहेगा। तो जो नॉर्मल लोग हैं, मान लीजिए कि जिनका डायबिटिक है, जो कार्डियक है, गैस्ट्रो, पीड्स, ऑब्स गायनी, उनका एवरेज अगर 6 से 7 हज़ार का मेडिसिन का खर्चा होते हैं ब्रांडेड में अगर जाए तो, परंतु अगर वो जेनरिक में जाए वही 6 से 7 हज़ार का जो बिल वैल्यू होता है वो अब ड्रॉप कर जाएगा टू क्लोज टू 2,500 रुपीज़ अगर आप दवा इंडिया स्टोर में आए तो ये जो बचत है, ये बचत सिर्फ बचत ही नहीं है, बट द क्वालिटी ऑफ मेडिसिन दैट दे गेट इन दवा इंडिया इज़ वेरी वेरी हाई। सो द एंड कंज्यूमर्स, द पेशेंट्स, उनको ये मालूम है कि जेनरिक मेडिसिन का जो एफिकेसी है दैट इज़ एज गुड एज ब्रांडेड मेडिसिन, इसलिए आप वो बदलाव देख रहे हो। तो सर यहाँ पे जैसे आपने बताया कि ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है, हाँ जी, और इतनी इनकी प्राइसिंग, अब यही यूएसपी है। मैं तो यही सोचती हूँ कि दवा इंडिया पे लोग इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आजकल हर कोई जूझ रहा है बीमारी से, और हर किसी के घर में पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि दवाई ना हो या सही ज़रूरत बात ना है। हो। और लिटरली एक पैरासिटामोल जैसी दवाई तो जैसे हम रोज़ ही हमें खाने की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं यहाँ जानना चाहती हूँ कि जो ये जेनेरिक मेडिसिन है जो अफोर्डेबल है, ये इसकी सोच कहाँ से उपज हुई, कैसे आपने इसकी उपज करी, कैसे आपके मन में ये बात आई? देखिए, भारतवर्ष में या ग्लोबल फिनोमेना में जेनेरिक मेडिसिन सदियों से चलते हुए हैं। ये सिर्फ ये है कि अपना देश में एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ जेनेरिक मेडिसिन इज़ वेरी लो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि ब्रांडेड मेडिसिन का प्रचार ज़्यादा हुआ है। तो वो जो चीज़ है, हम लोग देखते हैं कि जो गांव में लोगों के पास पैसा नहीं है खाने का, वो कहाँ से मेडिसिन खरीदेगा, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ताकि हम लोग वो मकाम पे पहुँचे कि जहाँ पे पूरी भारतवर्ष में जितना भी अपना अर्बन एंड रूरल इंडिया है, वहाँ पे लोगों का जो दर्द है वो दर्द निवारण कर पाएँ, यही अपना मकसद था कि फॉर दवा इंडिया टू रोल आउट। एंड वही मकसद से तेज़ी लेवल पे हम लोग रोल आउट कर रहे हैं पूरी भारतवर्ष में, ताकि जिनका पास उतना पैसा नहीं है कि वो एक्सपेंसिव ब्रांडेड मेडिसिन खरीद सके, उनको एटलीस्ट ये सोल्यूशन है कि अपना दवा इंडिया में दुकान में जाए तो वो उनको सब मेडिसिन मिल जाएगा एट अ मच लेसर कॉस्ट। तो ये ऑब्जेक्टिव से दवा इंडिया चल रहा है, एंड ये ऑब्जेक्टिव से दवा इंडिया तेज़ी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। बहुत बढ़िया। तो ये पूरा भारतवर्ष में ऐसा फैल रहे हैं क्योंकि लोगों को चाहिए हाई क्वालिटी जेनेरिक मेडिसिन। सर ये बात तो बिल्कुल आपने सही कही। हम देख रहे हैं कि दवा इंडिया इज़ गोइंग प्लेसेस, हर जगह हम पा रहे हैं दवा इंडिया। लेकिन यहाँ पे एक और बात है कि लोगों का जो विश्वास अभी पक्का नहीं हो रहा, क्योंकि उन्हें लगता है कि ब्रांडेड मेडिसिन ज़्यादा असरदार है, जेनेरिक मेडिसिन में शायद उतना असर नहीं है। तो मैं यहाँ पे आपसे जानना चाहती हूँ, क्या ये मिथ है, कितना सच्चाई है इस सिमरन बात जी, में? ये मिथ है। एक ज़माने में आप सोचते कि अगर बैंक का टेलर में जाएंगे तो वो असली वाला नोट मिलेगा, एटीएम मशीन में जाएंगे तो वो असली वाला नोट नहीं मिलेगा, बट वो भी मिथ था। एक ज़माने में आप सोचते थे कि घर में सिर्फ बीएसएनएल टेलीफोन जो होता है वही सबसे श्रेष्ठ टेलीफोन है, मोबाइल टेलीफोन इज़ नॉट रिक्वायर्ड, वो भी मिथ था। ये भी मिथ है कि ओनली ब्रांडेड मेडिसिन इज़ गुड, ऐसा कुछ नहीं है। जेनेरिक मेडिसिन इज़ एज गुड एज ब्रांडेड मेडिसिन। एंड इसीलिए अगर आप देखो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, यूरोपियन कंट्रीज, वहाँ पे एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ ब्रांडेड मेडिसिन आर वेरी वेरी हाई, एंड वही अपना देश पे हो रहे हैं अभी। आपने बहुत अच्छी बात कही, और मैं यहाँ पे व्यूअर्स को कहना चाहूँगी कि अगर आप अभी भी इस मिथ में हैं कि जेनेरिक मेडिसिन उतनी इफेक्टिव नहीं है, तो यहाँ हमें जवाब मिल चुका है, और इंटरनेशनली बहुत एक्सेप्टेंस है जेनेरिक मेडिसिन की। मैं जानती हूँ कि दवा इंडिया स्पेशली विमेन के लिए बहुत इनिशिएटिव ले रहे हैं, काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें आप लेके आए हैं स्पेशली फॉर द वुमेन ऑफ द सोसाइटी। प्लीज़ आप हमें इसके बारे में पूरा बताएं। महिला जो है, जो नारी है, वो माँ चामुंडी का एक रूप होता है। जी। हम लोग घर में दुर्गा पूजा करते हैं, तो आज अगर हम कोई भी महिला हो, आप हो, मेरा कलीग्स है, फैमिली में कोई है, कोई दोस्त में कोई है, अगर आप महिला को सम्मान ना कर पाओ तो देश का अग्रगति कभी नहीं हो सकता है। तो ये हमारा विचार था कि हम जब गांव-गांव में काम कर रहे थे, हम देखें कि वहाँ पे जो महिलाएं हैं उनका जो दुर्दशा है आज, वो इतना खराब है आप सोच भी नहीं सकते हैं। उनका जो स्थिति है मेंटल एंड फिजिकल, इट इज़ सो पुअर, सो बैड, एंड देयर इज़ नो वन रियली टू टेक केयर ऑफ दैट।
इसी से उत्पत्ति हुआ हैशटैग चेंज। हैशटैग चेंज ऐसा एक प्रोग्राम है देश में जो हम लोग वुमेन के लिए काम कर रहे हैं, वुमेन का मेंस्ट्रुएशन इम्प्रूवमेंट के लिए काम कर रहे हैं, वुमेन का मेंटल एंड हेल्थ एबिलिटीज़ पे काम कर रहे हैं, वुमेन का ओवरऑल कैपेसिटी बिल्डअप के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। इसी को कहते हैं हैशटैग चेंज। हैशटैग चेंज ऐसा एक क्रांति है देश में जो हम लोग ला रहे हैं कि अगर कोई भी महिलाएं मेंटली एंड फिजिकली दे आर अब्यूज्ड, दे कैन रीच आउट टू दवा इंडिया। हैशटैग चेंज ऐसा एक क्रांति है कि इफ देयर इज अ प्लेस वेयर विमेन हाइजीन इज कॉम्प्रोमाइज्ड, दे कैन रीच आउट टू दवा इंडिया। हैशटैग चेंज आज ऐसा एक क्रांति है जहाँ पे हम लोग भारतवर्ष का नारी को स्वावलंबन करना चाहते हैं। वी वांट टू मेक इंडियन वुमेन इंडिपेंडेंट। वी वांट टू ब्रिंग द ग्लोरी ऑफ इंडियन वुमेन जो आज से 1500 साल पहले था भारतवर्ष में। आज अगर हम वो कर सके तब भारतवर्ष वो मकाम पे पहुंचेगा जो भारतवर्ष का हमारा उम्मीद है वो मकाम पे लेके जाने का। बहुत ही बेहतरीन बात आपने बताई डॉक्टर पॉल। सो मेरे व्यूअर्स को मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि ये मुहिम हैशटैग चेंज की जो दवा इंडिया में चल चुकी है, आपको और हमें, हम सबको यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि हमारे घर में वो ऐसे अंडर प्रिविलेज जो काम करते हैं, जो लोग जिनको नहीं पता कि इतनी प्यारी फैसिलिटी दवा इंडिया में मिल रही है, उनको जितनी भी हाइजीन प्रॉब्लम्स, उनको जो ये फैसिलिटी की ज़रूरत है, वो एक वन स्टॉप सोल्यूशन है दवा इंडिया। और हम सबको हैशटैग चेंज को फॉलो ज़रूर करना चाहिए खुद के लिए और हमारे आसपास के उन सब लोगों के लिए जिन्हें इनकी ज़रूरत है। बहुत ही बढ़िया बात सर। डॉक्टर पॉल, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे भारत में जेनेरिक मेडिसिन हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा इस पर स्ट्रेस दे रही है, काफ़ी हमारे पीएम मोदी जी इस पर वर्क भी कर रहे हैं। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, कैसे आप गवर्नमेंट के साथ मिलके आप क्या इसका फ्यूचर प्लान बनाना चाह रहे हैं? मेरे ये विचार है कि भारतवर्ष को पहले बार ऐसा एक प्रधानमंत्री मिला है जो समझता है कि देश का अग्रगति किसको कहते हैं। पहले बार अपने देश को ऐसा एक प्रधानमंत्री मिला है जो समझता है कि नारी का कल्याण क्या होता है। और अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर हैव रोल्ड आउट अ प्रोग्राम कॉल्ड जन औषधि, जहाँ पे वो जेनेरिक मेडिसिन का स्टोर करते हैं। विद द सेम ऑब्जेक्टिव अपना दवा इंडिया का स्टोर भी है। आज हमारे देश में ऐसा दुकान चाहिए जहाँ पे वी हैव टू इंश्योर दैट ना ही सिर्फ दवाई मिले बट ऑल्सो अदर वेलनेस, OTC, हेल्थ केयर, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट मिले, ताकि not only that you have to have preventive medicine but you can also be more fitter, you can also look much more younger, you can also have those things that will reduce your age. तो गवर्नमेंट तो उनका काम करते ही है, बट अगर कितना गवर्नमेंट करेगा, तो इसलिए हम सब लोग जब एकजुट हो जाएंगे तब तो देश बदलेगा। वाह, बिल्कुल। सब जब साथ मिल जाएंगे तो देश बदलेगा। और मुझे पूरा पता है कि आपकी यही आशा है कि पूरा देश बदले। आप एक बहुत ही बेहतरीन लीडर हैं। इसी के चलते मैं पहले आपसे ये बात जानना चाहती हूँ कि एज ए लीडर आप ऐसा क्या क्या अपने ऑर्गेनाइजेशन में, आपके अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, आपके अपने जितने भी आपके साथ काम कर रहे हैं, चाहे वो छोटे से बड़े स्तर के लोग हों, आप उनके लिए ऐसा क्या करते हैं ताकि आप अपनी कंपनी को, जैसे आप यहाँ से यहाँ तक ले आए, कैसे जोड़ के रखते हैं? आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है, जो मैं सबको बोलते रहता हूँ, वो है ट्रीट एवरीवन विद रिस्पेक्ट। वो कितना भी छोटे हैं कंपनी में इन टर्म्स ऑफ पोजीशन डेजिग्नेशन, वो कितना भी बड़े हैं इन टर्म्स ऑफ पोजीशन एंड डेजिग्नेशन, वैल्यूज़, कल्चर एंड रिस्पेक्ट का कोई कॉम्प्रोमाइज़ हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हमारे कंपनी में अगर बेस्ट परफॉर्मर है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, अगर वहाँ पे वैल्यूज़, एथिक्स और कल्चर में कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, दे आर नॉट अप्रिशिएटेड। हु इज़ अप्रिशिएटेड इज जो सामने वाले को सम्मान कर सकते हैं, जो सामने वाले को वैल्यू कर सकते हैं। इवन एट द स्टोर्स, इवन एट अपना दुकान का लेवल पे भी जब फार्मासिस्ट बेचते हैं, उनको भी यही ट्रेनिंग दिया जाता है कि जब कोई कस्टमर, कोई पेशेंट, कोई ग्राहक आपका दुकान में है, आप उसको कैसे हैंडल करेंगे, एम्पैथी कैसे आप दिखाएंगे, कैसे आप केयर दिखाएंगे। तो जब आपका जो ओवरऑल वैल्यू सिस्टम वर्क्स ऑन लव, जब आपका ओवरऑल वैल्यू सिस्टम है प्यार, मोहब्बत, कल्चर एंड द ईथोस, आप देखेंगे ये एक अलग ही ऑर्गेनाइजेशन बनेगा।
ये वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनेगा जो सिर्फ फाइनेंशियल नंबर के लिए काम करता है। ये वो ऑर्गेनाइजेशन बनेगा जो आज नहीं सदियों जनरेशन के लिए रहने के लिए है। तो वही हम लोग करते हैं यहाँ पे। कितनी अच्छी और कितनी प्यारी, दिल को छूने वाली बात यहाँ पे आज हमें पता चली है, और एक लीडर के द्वारा ही ये बात सुनने को मिल सकती है। एक अच्छा लीडर ही अपनी कंपनी को आगे इस मुकाम तक तभी ले जा सकता है कि अगर उनके अंदर भी एम्पैथी हो और वो सबको एक जैसा समझे। रिस्पेक्ट, जी हाँ दोस्तों, रिस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज़ है। आपको अपनी कंपनी अगर बढ़ानी है, जितने भी एंटरप्रेन्योर्स देख रहे हैं, अगर आपको ऐसे मुकाम पे पहुंचना है तो ये आपको की वर्ड लेना पड़ेगा कि आपको हर किसी का सम्मान और प्यार से आगे अपनी कंपनी बढ़ानी है। तो आगे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हम तो एआई के ज़माने में हैं, टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा पीक पे है। दवा इंडिया कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके आगे बढ़ रही है? जनरेटिव एआई ऐसा एक टेक्नोलॉजी है जो हम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि अपने जितना भी दुकान है अक्रॉस द कंट्री, बीट इन जम्मू एंड कश्मीर, बीट इन केरला, भुवनेश्वर, बॉम्बे, दिल्ली या गांव में, वहाँ पे हर महीने 10 से 15 लाख के ऊपर कस्टमर आते हैं दवाई लेने के लिए, या कोई भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट लेने के लिए, कोई भी हेल्थ केयर ओटीसी प्रोडक्ट लेने के लिए। तो इसको अमलगमेट करने के लिए और डेटा माइनिंग के लिए हम लोग को जनरेटिव एआई यूज़ करना पड़ता है। जनरेटिव एआई में आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि अगर मान लीजिए कि आपका स्टोर का सामने कोई पेशेंट है जो मान लीजिए बुजुर्ग है, जेरियाट्रिक पेशेंट जिसको बोलता है, या किसी का हृदय का प्रॉब्लम है, कार्डियक इश्यूज, या कुछ भी प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, तो हाउ यू कैन इंटीग्रेट दैट पेशेंट टू एंश्योर के वो पेशेंट को आप हाई क्वालिटी दवा इंडिया जेनरिक मेडिसिन कैसे दे सकता है, और वो पेशेंट का अफोर्डेबिलिटी में हेल्प कर सकते हैं, वो पेशेंट का बिल वैल्यू कम हो सकता है। तो आई थिंक जेन एआई इज़ अ ग्रेट टूल जो आई थिंक सबको यूज़ करना चाहिए। इट हैव अ ह्यूज वैल्यू फॉर एनी रिटेल काइंड ऑफ फ्रेटर्निटी। तो सर यहाँ पे मेरे दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि जैसे हमारे जो बड़े हैं, जो उम्र में बड़े हैं और जो बेड रिडन है, मूव नहीं कर सकते, और कई बार उनके पास ये फैसिलिटी भी नहीं है कि वो जा पाए। सही बात है। तो इस तरह से दवा इंडिया क्या वहाँ तक पहुँच के, फिजिकली पहुँच के उनकी दवा इंडिया ऐसा एक, देखिए हर चीज़ डिपेंड करता है आपका वैल्यू सिस्टम्स क्या है। अपना हर एक स्टोर में ये क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि जो भी लोकेलिटी है, दे गो एंड डू अ डोर टू डोर कैंपेन। दे गो नॉक द डोर एंड एक्सप्लेन टू देम कि इफ यू कम टू दिस स्टोर, दिस इज द सेविंग्स दैट यू आर गेटिंग। सो यू डोंट नीड टू हैव ओनली अ मोबाइल ऐप। आपको ऐसा नहीं कि आपको वो मोबाइल ही यूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज ये नामुमकिन है कि सब लोग मोबाइल यूज़ कर पाए। कितना लोग हैं जिनका बच्चे बाहर रहता है, पेरेंट्स अकेले रहते हैं, बुजुर्ग हैं जो उनको मालूम ही नहीं मोबाइल कैसे यूज़ करते हैं। तो उनके लिए अपना स्पेशल प्रोग्राम ऑफ होम डिलीवरीज हैं, जहाँ पे लोग जाते हैं, लोग ऑर्डर लेके आते हैं, फिर वहाँ पे जाकर डिलीवरी करते हैं, फिर प्रिस्क्रिप्शन रिमाइंडर भी जाता है, रिफिल रिमाइंडर्स जाते हैं, सब कुछ, ताकि उनको दुकान में भी आने का ज़रूरत नहीं है। मकसद ये है कि वो और उन तक वो अफोर्डेबल दवाई पहुँचे, वो मकसद है। वाह, यहाँ पे मैं फिर से आप सबसे फिर से बात करना चाहूँगी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि हम सब यहाँ पे अवेयर हो जाए इस बात से कि दवा इंडिया अपने एम्प्लॉयज़ को इतनी अच्छी तरह से ग्रूम कर चुकी है कि डोर टू डोर सर्विस, मतलब अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं और वो अनअटेंडेड है, किसी भी वजह से अगर वो नहीं जा पाते, तो दवा इंडिया पूरा घर तक पहुंच के, मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि प्रिस्क्रिप्शन की भी उनको प्रिस्क्रिप्शंस ले जाने के बाद कब दवाई फिर से रिफ़िल करनी है, उतने तक की भी जानकारी मिलती है। ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं चाहती हूँ कि जो भी इस वीडियो को देखे, बहुत सारे लोगों तक आप इस बात को पहुंचाएं, क्योंकि ये हमारे को इस समय की ज़रूरत है। सर बहुत अच्छी आप यहाँ पे बात बताइए। मैं अब ये सबसे ज़्यादा ये जानना चाहती हूँ कि दवा इंडिया अगर से कोई जुड़ना चाहता है, कि बहुत सारे लोग हैं कि वो अपने आप को जोड़ के और इस तरह से इस मुहिम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो वो कौन कौन से तरीके हैं? दवा इंडिया का अलग अलग मॉडल हैं, फ्रेंचाइजी स्टोर्स हैं, खुद के स्टोर्स हैं। अभी डिपेंड करता है कैसे जुड़ना चाहते हैं। अगर मान लीजिए कोई जॉब के लिए जुड़ना चाहते हैं, तो दे कैन रीच आउट टू आवर एचआर। किसी को फ्रेंचाइजी चाहिए, किसी को सेवा करना है, दे कैन रीच आउट टू द रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स। हर एक दुकान में नंबर्स है, दे कैन रीच आउट टू आवर कॉर्पोरेट ऑफिस। आई थिंक देयर आर मल्टीपल वेज दैट पीपल कैन गेट एसोसिएटेड विद अस, बट हम लोग हमेशा चेक करते हैं कि आर दे रियली पैशनेट टू डू दिस, क्योंकि ये एक दिन का काम नहीं है। हम लोग रोज सुबह नींद से उठ के हम लोग को यही मकसद होता है, आज मैं कितना कम कर सकता हूँ, टुडे व्हाट बेटर वर्क आई कैन डू फ्रॉम येस्टरडे।
जब आपका वो पैशन डेली बेसिस हो जाएगा तब आप सो नहीं पाओगे। तब आपको लगेगा कि नहीं, आपको नहीं लगेगा कि आपको 7 बजे 8 बजे 9 बजे आपको मालूम है आप जैसे ही 5 बजे उठोगे देयर आर सम अदर पेशेंट हु इज देयर जिसको आप मदद कर सकते हो। तो दिस शुड कम फ्रॉम योर इनसाइड। सो वंस समवन इज रियली दैट पैशनेट, व्हाई नॉट, दे आर मोस्ट वेलकम। सो आपके कहने का मतलब है कि सिर्फ पैसे से जुड़ना नहीं है, नहीं। अगर आप जुड़ना चाहते हैं और अगर आप यहाँ सुन रहे हैं और आपके मन में आता है कि आपको जुड़ना है, तो ओनली फाइनेंस इज नॉट दी ओनली सॉल्यूशन। आपको अपने पूरे दिल से, अपने पूरे पैशन से, क्योंकि जन सेवा एक बहुत ही बड़ी चीज़ है जो कि दवा इंडिया ऑलरेडी कर रही है। बहुत सारी इनोवेशंस में है, अभी बहुत जेनेरिक मेडिसिन तो आ ही गई हैं, और ऐसी क्या इनोवेशंस हैं जो कि मैं ये चाहती हूँ कि दवा इंडिया की दवाई हर घर में पहुँच जाए, इस देश के हर घर में उनकी मेडिसिन हो जो हमारी ज़िंदगी को बदल दे। तो ऐसी क्या इनोवेशन ला रहे हैं आप? इनोवेशन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जगह ये है कि हम लोग एवरी डे हम लोग इंश्योर कर रहे हैं क्वालिटी को और कैसे इम्प्रूव करते जाए और बेटर क्वालिटी कैसे दिए जाते हैं और ऐसा कैसे प्रोडक्ट ला सकते हैं ताकि जो नॉर्मल कंज्यूमर है, जो पेशेंट है, उसके लिए हेल्प हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मिथाइलकोबालामाइन B12, जो वेजिटेरियंस है उसके लिए मिथाइलकोबालामाइन डेफिशिएंसी कभी कभार हो जाता है। विटामिन D, मिथाइलकोबालामाइन या B12 अगर कोई हॉस्पिटल में जाते हैं तो उसको इंजेक्शन शॉट लेना पड़ता है, बट अगर कोई दवाई स्टोर में आएगा सिर्फ 12 रुपया में उसको एक स्ट्रिप मिलेगा, सेम डोसेज। उसको सिर्फ टंग में रखना पड़ेगा, वो स्ट्रिप ऑटो डिजॉल्व हो जाए, सेम टू सेम डोसेज। आपको ना तो अस्पताल जाना पड़ेगा, ना कोई नर्स के पास जाना पड़ेगा, ना तो उतना पैसा खर्चा करना पड़ेगा, सिर्फ 12 रुपये में हो गया। ऐसा वी आर डूइंग मल्टीपल सच एक्टिविटीज। हम लोग एक अलग ही सेक्शन बनाया है जहाँ पे वी आर वर्किंग ऑन हेयर थेरेपीज। अभी फॉर विमेन हेयर फॉल इज अ वेरी डीप प्रॉब्लम। तो हेयर थेरेपी में अलग अलग methodologies में, whether it's in the form of gummies, in the form of solutions, whether it's form of oil, whether it's in the form of shampoo, सब कुछ हमारे पास है, so that अगर आप वो use करना चालू करो then you can see the difference. So not only in the sector of medicine, we are in the sector of medicine and health and wellness in totality, ताकि ना ही कि आपको सिर्फ आके दवाई मिलेगा, if you are more healthy आपको आने का ज़रूरत ही नहीं है। वाह, बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर साहब। और यहाँ पे मैं दोस्तों को फिर से बोलना चाहती हूँ कि दवा इंडिया एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है। अब तो हमें पता चला है कि स्किन केयर, न्यूट्रिशन केयर और ऐसी बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी हमें दवा इंडिया के स्टोर पे मिलेगी। तो अब आपको कहीं नहीं जाना, जेनेरिक मेडिसिन पे आपका विश्वास बढ़ाना है और आपको यहाँ पे सब कुछ मिल रहा है, तो और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो जाते जाते सर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि अभी तो हम इस देश के कोने कोने में हैं, कब विदेश पहुँच रहे हैं? विदेश में एट जोटा लेवल वी आर ऑलरेडी देयर। अपना फैक्ट्री से जितना भी प्रोडक्शन होता है अपना फैक्ट्री से सब जाते हैं, डोमेस्टिक में वहाँ से नहीं आते। तो हम एट अ ग्रुप लेवल वी आर वर्किंग एक्सट्रीमली हार्ड एंड कई सालों से हम लोग का प्रेजेंस है एशियन सब कॉन्टिनेंट में, रशियन सब कॉन्टिनेंट में, हम लोग का प्रेजेंस है अफ्रीकन सब कॉन्टिनेंट्स में। तो वी आर ऑलरेडी देयर। ओके, एक्चुअली ये विश करती हूँ कि आप दुनिया के कोने कोने में जाएं, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हर जगह हैं और बहुत सारे लोगों को, सबको ये ज़रूरत तो है। तो दवा इंडिया शुड बी प्लेसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो दिस इज़ माई विश फॉर यू। एंड बाय आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा कि आप एक बहुत बेहतरीन लीडर हैं, एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं। ये आप की आपकी तरफ से मैं चाहती हूँ कि ये एडवाइस कि कैसे जो भी एंटरप्रेन्योर्स इस समय आपको देख रहे हैं, जो अपनी ज़िंदगी में इस मुकाम पाना चाहते हैं जैसे आपने पाया, तो वो ऐसा क्या करें, एंड स्पेशली और जेनरिक लोगों के लिए, जो जनरल लोग हैं, कि वो कैसे अपनी वेलनेस का ध्यान रखें। आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू। कोई आप एंटरप्रेन्योर है तो सबसे इम्पोर्टेंट आपको ये चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो भी काम कर रहे हैं पैसे के लिए मत कीजिएगा। अगर आप जेन्युइन वैल्यू के लिए काम करें, ऐसा वैल्यू कि जिनके लिए भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आप बिजनेस लाना चाहते हैं, वो बिजनेस में आप सिर्फ वैल्यू बेस्ड बिजनेस लाए, मनी विल बी अ डेरिवेटिव आउटकम। अगर दवा इंडिया भी अगर सब पूरी देश में है, मनी इज अ डेरिवेटिव। बट अगर मुश्किल ये होता है कि बिजनेसमैन ये नहीं समझता है, जो एंटरप्रेन्योर्स ये नहीं समझते हैं, वो सिर्फ गणित में घुस जाता है। वो सिर्फ सोचते हैं कि ये बिजनेस करने से उसको कितना पैसा आएगा, बट उसमें जब आप लोगों का भलाई नहीं कर पाओगे, वो बिजनेस करके क्या फ़ायदा है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए मेरा एक ही बोलने का ये है कि मेहनत करो, इतना मेहनत करो कि you will definitely reach your goal, at least even if you don't reach your goal you will not regret.
आज भी जब जब हम काम करते हैं, इस लेवल पे हैं, हम उतना ही मेहनत करते हैं जितना पहले करते थे। भले ही पहले मैं 20 घंटा एवरेज काम करते थे, आज मैं एवरेज 14 से 16 घंटा काम करता हूँ। जब आप वो लेवल पे मेहनत करोगे, देन बाय डिफॉल्ट द यूनिवर्स विल स्टार्ट वर्किंग फॉर यू एंड यू विल डेफिनेटली ग्रो। बहुत ही सही बात कही। जैसे कि हम ये जानते हैं कि कृष्ण जी भी यही कहते हैं ना कि अपना काम कर, कर्म कर और फल की इच्छा मत कर। तो ये बहुत ही सच बात है जो कि आज हमने डॉक्टर सुजीत पवार से जानी कि जो भी आप एंटरप्रेन्योर्स हैं और अगर आप चाहते हैं कि आप भी अपनी लाइफ के किसी मुकाम पे पहुँचे तो मेहनत करते रहिए, जैसे कि सर ने करी और आज यहाँ पे हमारे इस मंच पे आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमें बहुत अच्छा लगा आपके साथ यहाँ बैठ के और हम ये ज़रूर उम्मीद रखते हैं कि फिर से ज़रूर आपसे फिर से मिलेंगे आपकी नई प्रोग्रेस के साथ, आपकी नई टीम के साथ और बहुत सारे इनोवेशंस के साथ। आपका यहाँ आने का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो हियर ऑडियंस, मैं आपको फिर से धन्यवाद करना चाहूँगी और यहाँ पे आपसे गुड बाय कहना चाहूँगी, लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ कि स्टोरी मेकर में एक और अच्छी स्टोरी के साथ और एक और इनोवेटिव और इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ मैं ज़रूर आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए गुड बाय और हाँ, याद रखिए काइंडनेस इज़ द की। खुश रहिए।